जो इलाके यमुना नदी के बिल्कुल पास है वहां तो और बुरे हाल है। सोचिए, ऐसे इलाकों में फंसे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए नाव चलानी पड़ रही है, ना सही सप्लाई हो रही है और सिस्टम देखिए कैसा है। वो बाढ़ को प्राकृतिक आपदा कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। दिल्ली में बाढ़ पर सियासत भी फुल ऑन हो रही है और लोग कह रहे हैं कि इस बाढ़ से बचाओ। ये है दिल्ली का हाल। दावा कुछ और था, हकीकत कुछ और है। ये बात सही है कि कुदरत का कहर है, यमुना उफनाई हुई है, लेकिन फिर दावे करने की जरूरत क्या थी? तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। दिल्ली में यमुना का पानी लगातार अंदर की ओर बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज की इस रिपोर्ट में देखिए कि यमुना का पानी कैसे मेन दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में भी पहुंच गया है। 1963 से लेके आज तक यमुना ने दिल्ली में सिर्फ 5 बार 207 का आंकड़ा पार किया। 2023 में 208 के बाद दिल्ली में बड़ी बाढ़ आई थी और आज की तारीख में जब ये आंकड़ा 207 के पार है तो हम आपको आज तक पे बर्ड्स आई व्यू दिखा रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली में कैसे हालात पैदा हो गए हैं। यमुना बाजार डूबा हुआ है, मोनेस्ट्री डूबी हुई है। इस वक्त ये बर्ड्स आई व्यू मयूर विहार के यमुना बैंक के इलाके का है। यमुना फ्लड प्लेन्स में किस तरह के हालात बने हुए हैं देखिए। मयूर विहार अक्षरधाम के पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ आपको यमुना का पानी दिखाई देगा। यमुना ने अपने फ्लड प्लेन पे फिर से कब्जा कर लिया है। ऊपर से आपको मेट्रो की लाइन दिखाई देगी जो जा रही है और साथ ही ये सारी जमीन वो है जहां पे पूर्वी दिल्ली को, ईस्ट दिल्ली को सब्जियां मिलती थी। जिस इलाके से सारे खेत डूब गए हैं, यहां झुग्गी बस्तियों की बसावट थी, वो झुग्गी बस्तियां डूब गई हैं और दूर दूर तक अब अक्षरधाम तक आपको दिखाई देगा कि किस तरह से पानी ही पानी यमुना का हर जगह दिखाई दे रहा है। अहम बात यह है कि इस मयूर विहार के एक छोर पे जहां यमुना का दूर दूर तक निशान नहीं होता था, यमुना नदी असल में डीएनडी की तरफ है जो दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करता है। वहां से यमुना नदी ने लगभग 1-1.5 किलोमीटर लंबा सफर तय करके मयूर विहार के फ्लाईओवर के फ्लड प्लेन्स तक अपना कब्जा वापस ले लिया है।